everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. So in this lecture video we are going to learn about the easy way to find the different standard trigonometrical ratios values. Okay, so let's start the topic. So today our video is on trigonometrical ratios. हम जानते हैं कि 6 trigonometrical ratios है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा. तो इनके डिफरेंट वैल्यूज क्लास 10 तक आप ये जानते थे कि 0 से 90 डिग्री तक जब हमें सॉल्व करना हो तब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, उसके कितने वैल्यूज होते हैं आप रिमेम्बर कर ले तो. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि अच्छा फाइंड करके बताओ कि 570 डिग्री का tan में 570 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, या 1200 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, या 2000 डिग्री का वैल्यू क्या होता है. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उनके वैल्यूज जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं या मैक्सिमम आप 180 तक याद कर ले तो उसके बाद का हम नहीं निकाल पाते हैं. तो आज का वीडियो में हम इसी ट्रिक को सीखेंगे कि कैसे आप याद कर सकते हो. क्लास 11 के सिलेबस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, इन सब के फॉर्मूलाज गिवन है. बट अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं तब उस केस में आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये आज हम सीखते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमें दोबारा से ये याद कर लेना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है. ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम याद रखने का तरीका है ये ऐड शुगर टू कॉफी. ठीक है, मतलब ऐड का मतलब हो गया ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव. शुगर दैट मीन्स साइन एंड कोसेक. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. थर्ड वन टू दैट इज tan. तो tan एंड cot थीटा जो होगा ये यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे. एंड फोर्थ वन इज कॉफी, मतलब cos थीटा, यानी cos एंड sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा. ठीक है, तो ये बातें हम याद कर चुके हैं. एंड 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज ऑलरेडी मैंने स्लाइड में आपको दिखा दिया है कि कितने कितने होते हैं, उतना आपको रिमेम्बर रखना है. बाकी लेट्स सी कि आगे जब उससे भी ज्यादा वैल्यू होता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस बात को समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मान लेते हैं कि आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है cosec 7 पाई बाई 6. ठीक है, इसका वैल्यू कितना है ये निकाल के बताओ, आपको ये बोला गया है. तो सबसे पहले ये 7 पाई बाई 6, ठीक है, पाई के फॉर्म में है, मतलब रेडियन में है. आप इसको क्या करो, कन्वर्ट कर लो डिग्री में, तब सॉल्व करने में इजी होगा. तो ये 7 पाई बाई 6 को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब आपको कितना डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है हम ये देख लेते हैं. तो पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये हो गया 210 डिग्री को आपको निकालने के लिए बोला गया है कॉसेक में. ठीक है, तो कॉसेक 210 डिग्री निकालने के लिए बोला गया है. बट हमें तो याद है 0 से 90 डिग्री का. अब 210 डिग्री का हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है इसे. सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है और ये 210 डिग्री बन कैसा रहा है. तो हम जानते हैं दिस इज 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री. तो 210 डिग्री 180 एंड 270 के बीच बनेगा, ऑब्वियस सी बात है. कहाँ बनेगा देखते हैं. 180 देन 210 के लिए आपको और कितना चाहिए, और 30 डिग्री चाहिए, है ना. तो 210 डिग्री कुछ यहाँ पे इस तरह से बनेगा. ठीक है, ये पूरा जो है ये हो गया 210 डिग्री, और ये जो हो गया ये हो गया 30 डिग्री. तो हमें हमारा ट्रिक ये है कि एंगल कहीं भी बन रहा हो, कैसा भी बन रहा हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो रियल लाइन के साथ कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है. मेरा 210 डिग्री है तो ऐसा, बट ये जो रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन के साथ यानी कि इसके साथ वो कितना डिग्री बना रहा है. ठीक है, ये नहीं देखना है कि इधर पॉजिटिव रियल के साथ जरूरी नहीं है, उसके सामने जो दिखे. तो ये नेगेटिव रियल के साथ कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री. तो कॉसेक 210 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा. तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 2 होता है. ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम
साइन कन्वेंशन इससे देख लेंगे। तो एड शुगर टू, हम है अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बट इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई फॉर्मूला यूज करना नहीं पड़ा, कुछ नहीं यूज करना पड़ा, जस्ट आप चेक करो कि रियल पॉजिटिव और रियल नेगेटिव के साथ वो कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है। वो एंगल जितना डिग्री फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री फॉर्म कर रहा था, तो 0 से 90 का वैल्यू आपको पहले से ही याद है। जस्ट उसको पुट करो एंड इससे चेक कर लो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, हम और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। tan 5π/3। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कितना डिग्री है वो पता कर लेते हैं। तो 5π/3 दैट मीन्स 5 × 180/3, दैट मीन्स 300 डिग्री। तो ये आपको निकालने के लिए बोला गया है tan 300 डिग्री का वैल्यू। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ लाई करेगा। तो 0, 90, 180, 270, ठीक है, अगेन यहाँ 360, सेम चीज रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 300 कहाँ होगा। तो ये 270 और 360 के बीच होगा। तो 300 270 से यहाँ पे बनाएगा, ये हो गया आपका 300 डिग्री। ये होना चाहिए कितना, 30 डिग्री, बट हमें इस एंगल से लेना देना नहीं है। हमें चेक करना है कि ये रियल लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो 300 डिग्री का लाइन है, ये रियल लाइन के साथ बना रहा है 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये अगर 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 डिग्री होगा। मतलब tan 300 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो tan 60 का वैल्यू होगा, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। लेकिन बाद में फिर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखना है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव होता है, सिक पॉजिटिव होता है, हमें चाहिए tan, तो tan तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल tan 570 डिग्री। चलिए ये हम ट्राई कर लेते हैं। अब तक रेडियन में ले रहे थे डायरेक्ट, अब ये हमने 360 से भी क्रॉस करके और बड़ा सा वैल्यू ले लिया। इस केस में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। तो हम जानते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। ये रिपीट होता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, 360 में फिर आपको और 90 ऐड कर, ठीक है, ये 360 के बाद फिर नेक्स्ट जो होगा फिर कितना हो जाएगा, उसमें और 90 आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 450 डिग्री, और 90 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, और 90 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 630 डिग्री। ठीक है, और 90 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 720 डिग्री। मतलब 180 का जो वैल्यू 540 का भी वही वैल्यू, 90 का जो वैल्यू 450 का भी वही वैल्यू, ये रिपीट होते जाता है। ठीक है, 360 2π के बाद वैल्यूज रिपीट होता है। तो बात है कि हमें निकालना है tan 570, तो 570 लाई करेगा ये 540 और 630 के बीच में। हमें चाहिए 570, तो 540 के बाद और 30 डिग्री, मतलब यहाँ बनेगा ये। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट होने के बाद बनेगा, बट हमें चेक करना है कि रियल लाइन के साथ ये कितना डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 540 था, और 30 बनाएंगे तब 570 होगा, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 570 का वैल्यू वही होगा जो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, दैट इज 1/√3। लेकिन इसमें हमें ये चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके लिए हम जानते हैं ऐड शुगर टू, ये हम कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये +1/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इससे भी बड़ा एक वैल्यू ले लेते हैं, cos 1230 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, cos 1230 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। तो हम एक रफली सोच लेते हैं कि यहाँ 0 डिग्री हुआ, एक बार आया तो 360, दोबारा आया तो 720, ठीक है, फिर अगेन आया तो एक 360, दो 360, तीसरा 360 जब आया तब ये हो गया 1080। ठीक है, हमें चाहिए 1230, तो 1080 के लिए 1230 में और कितना जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 1080 से हम कर देते हैं इसको माइनस, तो ये आ जा रहा है 150। दैट मीन्स हमें 150 डिग्री का जो वैल्यू होगा कॉस में, वही 1230 का भी होगा। तो 150 कहाँ बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 150 के लिए ये अगर 150 है तो ऑब्वियस सी बात है ये है 30 डिग्री। ठीक है,
हमें क्या चाहिए था, हमें हमेशा देखना है कि इस लाइन के साथ कितना डिग्री बना रहा है, दूसरा टोटल कितना है, कितनी बार राउंड लगा के आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि ये रियल नेगेटिव या रियल पॉजिटिव के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बना रहा है 30 डिग्री, दैट मीन्स cos 1230 का जो वैल्यू है वही cos 30 डिग्री, यानी cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। बट अब हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है फॉर साइन के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हो गया फर्स्ट एड शुगर, हम है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जस्ट क्वाड्रेंट के बारे में जानकर कि कहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, एंड कोई भी एंगल जब हमें निकालना है वो जो रियल लाइन है, रियल पॉजिटिव और रियल नेगेटिव के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी, जो भी नियरेस्ट है उसके साथ जितना डिग्री का भी एंगल बना रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, उसको हम चेक करके किसी भी एंगल का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe the channel Ganit Gurukul by Sonali Rao.